सेम स्पिरिट। आज हमने क्लास 12th का पहला लेक्चर स्टार्ट करना है। मेरी बात ध्यान से सुने, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये चैप्टर क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के यूटी में यही चैप्टर आएगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर आता है तो वो बच्चा मुझे पर्सनल अप्रोच करेगा ताकि मैं उसे वो चीज़ प्रिपेयर करवा सकूँ। दूसरी चीज़, विद इन 3-4 डेज में हम आपको इसके नोट्स थ्रू PDF फाइल प्रोवाइड करेंगे। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं एक नोट्स को प्रॉपर उसकी हार्ड कॉपी बना लूँगा जो आप मेरे घर से पिक कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 3rd। ये हमारा चैप्टर 3rd है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। दिस इज हमारा चैप्टर 3rd है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ध्यान से सुने, मैट्रिसेस क्या है? इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी वर्ड यूज हो जाता है मैट्रिसेस, कभी कभी वर्ड यूज हो जाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस क्या है? इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होती, सबको पता है। ये एक ऐसा एरे है। एरे क्या है? एरे एक इंजीनियरिंग का वर्ड है। एरे किस में बनाया जाता है? ऐसी एक ब्रैकेट में बनाया जाता है। एरे किस में बनाया जाता है? ऐसी एक ब्रैकेट में बनाया जाता है। तो मैं एक बार डेफिनेशन दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। इट इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ये एक एरे बनाया गया, ये एक रेक्टेंगल बनाया गया जिसमें या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में होगा और उसके साथ साथ वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में होगा। क्लास के बच्चों को हम कई बार बिठाते हैं, कैसे बिठाते हैं? रोज बनती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे रोज बनती हैं। तो ये भी हमारी जो मैट्रिसेस है या मैट्रिक्स वर्ड है वो हमारा क्या होगा? एरे की फॉर्म में बनेगा, रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में। ध्यान से सुनो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, देखो जी आपको सबको पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं। ये होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये होती हैं हमारी वर्टिकल लाइंस। कौन सी होती हैं? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ये हमारी क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रोज। वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम नाम देते हैं रोज का और वर्टिकल लाइंस को हम नाम देते हैं कॉलम्स का। ध्यान से सुने, मैंने एक सिंपल नाम दे दिया। ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ऐसे ब्रैकेट आई। मैट्रिक्स को हमेशा हम इस ब्रैकेट में रखेंगे। मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज रख दी। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। एक बच्चे के पास 4 पेन है, 5 पेंसिल है, 6 बुक्स हैं। दूसरे बच्चे के पास 2 पेन है, 3 बुक्स हैं, 4 नोटबुक्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये हमने टेबल दे दी, हाँ ये पेन है तो ये भी पेन होगा, ये पेंसिल है तो ये भी पेंसिल होगा, ये बुक्स है तो ये भी बुक्स होगा। क्लियर? हमने ये एक उसको एरे दे दिया। आप मुझे ये बता सकते हो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी? हॉरिजॉन्टल लाइंस है 1 और 1 2। ध्यान से सुनो, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और ये मेरी वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी होती हैं एक्स एक्सिस वाली लाइंस और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? वाई एक्सिस वाली लाइंस। तो मुझे बताओ इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हुई? 2। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हुई? 2। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रोज। मैंने अभी बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? रोज होती हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? 2। इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? सॉरी, वर्टिकल लाइंस कितनी है? 3। कौन सी? 1 2 3। तो वर्टिकल लाइंस अगर 3 है तो कॉलम्स कितने हुए? 3। मेरी बात गौर से सुन लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 और 1 2। ये 2 होगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 2 3। ये 3 क्या होगी? मेरी वर्टिकल लाइंस। तो नंबर ऑफ रोज हो गई 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गई 3। क्लियर? इधर है, यहां बता सकते हो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 और 1 2। कितनी वर्टिकल लाइंस है? 1 और 1 2। क्लियर? तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो नंबर ऑफ रोज 2 हो गई। 2 वर्टिकल लाइंस है तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 2। क्लियर? आपको इतना पता चल गया होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में और वर्टिकल लाइंस के बारे में। एक सेकंड आप इसे नोट डाउन करो, मैं आपको बताता हूं अब एक ऑर्डर वर्ड क्या होता है।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑर्डर। अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स उसकी प्लूरल फॉर्म है उसके बारे में। फिर हमने ये पढ़ा है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम ये देखें कि मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं इनटू कितने कॉलम्स हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है। देखो कैसे, ये मैंने आपको अभी मैट्रिक्स दी थी, बिल्कुल वैसी ही मैट्रिक्स है। मुझे कौन बताएगा इसमें रोज कितनी है? एक और एक दो। कितनी रोज हैं? एक रो और एक दो रोज। कितनी रोज हो गई? दो रोज हो गई। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? दो। इसमें कॉलम्स कितने हैं? एक और एक दो। दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। नंबर ऑफ रोज को लिख दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स को लिख दिया। जो लिख दिया दैट इज नोन एज ऑर्डर। उसको वैसे ही लिख देने को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। एक चीज नोटिस करें, ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया। ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स के नीचे लिखा जाता है ऐसे। ऑर्डर हमेशा हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स इसके ऐसे नीचे लिखकर दिखाते हैं। ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है 4 3 5 1, जिसके एलिमेंट्स हैं। क्या है उसके? एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, पेपर में क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकाल के दिखा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके दिखा दो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। कैसे? ऑर्डर कितना था इसका? 2 इंटू 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 4। क्या चेक करो, इसमें 4 एलिमेंट है? 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। एक एग्जांपल और देता हूं, देखो ध्यान से। मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी A 3 1 2 2 1 4। मुझे कौन बताएगा इसमें ऑर्डर क्या है? इसमें क्या ऑर्डर है? ध्यान से सुनो, इसका ऑर्डर है, इसमें कितनी रोज हैं? यूं गिनो, कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस। कितनी कॉलम्स हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 3। आपने एक चीज नोटिस करी? ध्यान से नोटिस करो, रोज ये होती हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, और कॉलम्स ये होते हैं। और रोज हमेशा आगे आती हैं, कॉलम्स हमेशा पीछे आते हैं। रोज आगे वाली चीज होती है, कॉलम्स पीछे वाली। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कॉलम्स को आगे लिख दो, रोज को पीछे। नहीं, रोज हमेशा आगे आएंगी, कॉलम्स हमेशा पीछे। और रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम्स होती हैं वर्टिकल लाइंस। तो ऑर्डर क्या आया? 2 इंटू 3। अब मैं आपसे पूछूं ऑर्डर लिखा कहां जाता है? ऑर्डर यहां लिखा जाता है। मैं आपसे पूछूं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो कौन बताएगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? बताओ। 2 3 जा 6 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। एग्जांपल और करते हैं, आप बताएंगे ध्यान से। हाँ जी, इसका ऑर्डर कौन बताएगा? इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स? गौर से सुने, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? बोलो, कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कॉलम देखें, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। 2 इंटू 4। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 4। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और अच्छा एग्जांपल, गौर से सुनना, आपने जवाब देना है। कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? फंस गए, मुश्किल है जवाब देना, फिर भी देंगे। नंबर ऑफ रोज चेक करें, इसमें यूं देखें, ऐसे लाइन लगाएं, इस तरफ लाइन में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो रोज कितनी? 1। अब ऊपर से यूं देखें, रोज 1 है, फिर यूं लाइन लगाएं, कॉलम भी 1 है, तो इसमें क्या होगा? इसका ऑर्डर 1 इंटू 1। क्या ऑर्डर होगा? 1 इंटू 1। एक रो और एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। अब मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 इंटू 1, 1 एलिमेंट। चेक कर लो, एक एलिमेंट है 5। बोलो, एक रो है, एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, और ऑर्डर है 1 इंटू 1। 3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आप इसे नोट डाउन करें और आप मुझे जवाब देंगे कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स। उतारे। देखिए बेटा, ध्यान से सुने।
हाँ जी, जवाब दे पहला। सिर्फ 2 एग्जांपल देंगे, क्वेश्चन आप समझेंगे। अब आप बड़े ध्यान से सुनना, कौन जवाब देगा मुझे इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। आपने जवाब देना है। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुने। फंस गए हैं आप लोग। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल। हाँ जी, फटाफट जवाब दें, इसमें कितनी रोज है। देखें, करें, आंसर करें। कितनी रोज है, ऐसे देखनी है रोज। 1 2 3। कितनी रोज है? 1 2 3। 3 रोज हैं। कौन बताएगा कॉलम्स कितने हैं? 1 और 1 2। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें कितनी रोज हैं? 3। कितने कॉलम्स हैं? 2। तो ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 2। इसका जवाब कौन देगा? नंबर ऑफ रोज कितनी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बताएं। 1 रो, 2 रो, 3 रो। रोज है 3 इंटू कॉलम्स कितने। कौन जवाब देगा इसमें? कॉलम्स कितने? सिर्फ एक ही कॉलम है। कौन सा? ये हमारा एक कॉलम है। 3 रोज और 1 कॉलम। प्लीज ध्यान से सुने, आखिरी एग्जांपल है। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे पर्सनली बताएंगे बच्चे। आखिरी एग्जांपल है, ध्यान से देखें। कितनी रोज हैं बताएं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, बोले सब। कैसे? 1 2 3 4। तो बोले कितनी रोज हुई? 4 रोज। कॉलम कौन बताएगा कितने होंगे? अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, कॉलम्स लिख के दिखाएं। कितनी रोज हैं? 1 2 3 4। कॉलम्स कितने हैं? सिर्फ 1। तो ऑर्डर इज 4 इंटू 1। 4 इंटू 1। एक आखिरी एग्जांपल और, ध्यान से सुने। 1 2 3 4 5। कितनी रोज हैं? अब फंस गए आप, फिर गलती करेंगे। कितनी रोज हैं? रोज सिर्फ 1 रो है। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स देखिए 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर क्या होगा? रोज आगे आती हैं, कॉलम्स पीछे आते हैं। रोज है 1 2 3 4 5। सॉरी, रोज है 1, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे देखना आपने। रोज 1, दूसरी रो पे बन रही है? नहीं बन रही। तो रोज 1, कॉलम 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर इज 1 इंटू 5। ध्यान से नोटिस कर लें, ये था मेरा ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 1 इंटू 5, 5 एलिमेंट होंगे गिनती करना। क्लियर? मेरी नेक्स्ट चीज क्या है, ध्यान से सुने। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़े गौर से सुने। क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, गौर से सुने। अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट हैज। अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है एक रो और 12 कॉलम हो, तब भी 12 एलिमेंट का मतलब क्या है? एक रो हो 12 कॉलम हो, 1 इंटू 12 12। या 12 इंटू 1 12 रोज हो 1 कॉलम हो। या 3 इंटू 4 3 रोज हो 4 कॉलम हो। याद है, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स आते हैं। या 4 इंटू 3, या 2 इंटू 6, या 6 इंटू 2। और कोई पता है पेयर? या 1 इंटू 12, या 12 इंटू 1, या 2 3 इंटू 4, या 4 इंटू 3, या 2 इंटू 6, या 6 इंटू 2। अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं। एक एग्जांपल और लो, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में फंस गए 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा? अगर एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं, अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? बोलो। एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है तो क्या होगा? 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। बोलो, मेरी बात समझ गए? अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो पेयर ये बन सकते हैं। इतने एलिमेंट अगर 13 है तो 2 ही है, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। आप 1 मिनट के लिए इसे नोट डाउन कर ले, मैं आपका आगे कंटिन्यू करता हूं। क्लियर?
हाँ जी, नेक्स्ट चीज, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल गौर से सुनना। अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो आप मुझे बनाकर दिखाएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा। बोलो, पॉसिबल ऑर्डर इज, मैं वेट कर रहा हूं, अपनी नोटबुक पे नोट करें, करके दिखाएं। साथ साथ हर बच्चे की नोटबुक खुली होनी चाहिए, जो जो चीज मैं करवाऊंगा आपने साथ साथ उसको नोट डाउन करनी है। अब मुझे ये बताएंगे आप, 18 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या होगा। कर रहे हैं बच्चे, कॉपी पे नोट कर रहे हैं, कर चुके हैं, इसका आंसर निकाल चुके हैं। अपना आंसर मैच करो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1। और कोई ऑर्डर हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। क्या ऑर्डर ऐसा हो सकता है 3 इंटू 5/2, 7 इंटू 9/8? ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो भी नहीं हो सकता। ऑर्डर का मतलब होता है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का होना, तो ऑर्डर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये बात बहुत नोटिस करने वाली है, इसे ध्यान से सुनो। हरियाणा बोर्ड में इस पे क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर कैसा लिया जाता है। क्लियर सबको मेरी बात? अब मैं आपको सिखाने वाला हूं नोटेशन, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की नोटेशन, क्या मतलब है इस बात का? नोटेशन का मतलब ये है कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, देखो ध्यान से, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6। मुझे इतना पता है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इतना पता है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मुझे नोटेशन भी तो बतानी पड़ेगी कि इस एलिमेंट को बोलते क्या है, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मुझे किस टॉपिक का यूज करना पड़ेगा, नोटेशन। नोटेशन का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। यहां पे होता क्या है, हम इसके लिए यूज करते हैं AIJ। हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, AIJ। एग्जांपल सुनो, आई क्या होता है, आई रिप्रेजेंट करेगा रोज को, आई रिप्रेजेंट करेगा रोज को, और जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रोज को, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स को। तो इसे बोलते क्या है, AIJ। आप सबने इसे नोट डाउन कर लिया, सबने कर लिया। ध्यान से मेरी बात सुनना एक बार आप, नोटेशन AIJ, आई रिप्रेजेंट करेगा रोज को और जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। कैसे करते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको कहता हूं, इधर गौर से सुनना। एक मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करके दिखा, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को बता। तो ध्यान से सुनना, 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। गौर से सुनना मेरी बात, 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, 2 2 जा 4। अब ध्यान से सुने, इसमें 2 रोज हैं, 1 और 2, और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और टोटल एलिमेंट्स हैं 4। अब इसको क्या बोलेंगे हम, गौर से सुनो। क्या मैं ये कह सकता हूं ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, पहली रो का ये पहला एलिमेंट है, तो क्या मैं इसे A11 बोल सकता हूं। 1 1 का मतलब क्या है, 1 आई की वैल्यू 1, आई रिप्रेजेंट किसको करेगा, रो को, जे रिप्रेजेंट किसको करेगा, कॉलम को। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, A11। A11 का मतलब क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट। इसे क्या बोल सकते हो, बोलो, इसे बोल सकते हो A12। क्या मतलब है इसका, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। मैं पूछूं यहाँ पे आई और जे की वैल्यू बता, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। इससे क्या बोल सकते हो, A21। कैसे पता चला A21, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। इसे क्या बोल सकते हो, A22, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। क्लियर?
किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात गौर से सुना, मैं एक आपको दे रहा हूं, आप नोटेशन लिख के दिखाओ। राइट नोटेशन ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे 3 into 3 की नोटेशन लिख के दिखाएं। ध्यान से सुने, गौर से। आप मुझे बताएंगे, मैं लिखूंगा। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। बोलो, इसमें एलिमेंट्स होंगे 9 कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। कौन बताएगा मुझे इसको क्या बोलेंगे? बोलो, A11 इसे क्या बोलेंगे? A12 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसे क्या बोलेंगे? A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसे क्या बोलेंगे? A21 इसे A22 इसे A23, इसे क्या बोलेंगे? A31 A32 A33। कंप्लीट। हर बच्चे को नोटेशन बनानी आ गई? पक्का आ गई? एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप करके दिखाओ। आप एक बार इसे पहले नोट डाउन कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। लिख के दिखाएं इसकी नोटेशन। हो गया नोट डाउन? नोटेशन लिख रहे हैं, जल्दी से लिख कर दिखाएं। डन? करें? लिख ली होगी बच्चों ने? हाँ जी, मुझे बताएं, अपना मैच करें कि आपने जो नोटेशन लिखी है वो ठीक है या नहीं। बोलो इसमें। हाँ जी, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? पहले इस बात पे आते हैं। 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। रोज कितनी होंगी? सर 2 रोज होंगी। 2 रोज में बना देता हूं अपनी तरफ से, एक और एक 2 रोज। कॉलम्स कितने होंगे? 3। क्या इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स और 6 एलिमेंट बन चुके हैं? अब प्लीज मुझे बताएं इसका आंसर आपने क्या लिखा? A11 इसका आंसर क्या लिखा? A12 इसका आंसर क्या लिखा? A13 इसका आंसर क्या लिखा? A21 इसका आंसर क्या लिखा? A22 इसका आंसर क्या लिखा? A23। डन? सबको मेरी बात क्लियर हो चुकी है? सबको ऑर्डर भी क्लियर हो चुका है? नोटेशन बनानी आ गई? एक आखिरी बात, इसी पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बढ़िया, गौर से सुना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपको वो क्या देगा? ध्यान से सुनो। ऐसे उसने आपको एक मैट्रिक्स दे दी, वो आपसे 4 बातें पूछेगा। पहली बात पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली बात कंप्लीट। फिर वो आपसे दूसरी बात पूछेगा, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बोलो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी? वैसे ही 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 1 2 3 4। तो बोलो क्या होएगा? 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 3 into 4। पहली बात उसने पूछी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने गिन दिए। नहीं गिने होते तो ऑर्डर बता के भी गिन सकते हो, 3 4 12। दूसरी उसने पूछी ऑर्डर बता। तीसरी मेन बात उसने क्या पूछी है? ध्यान से सुनो, फाइंड A32 A13 ये 2 एलिमेंट बता दो। क्या मतलब है A32 का? थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। A32 का क्या मतलब है? थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। बता सकते हो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट √2। बता सकते हो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट? फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है? 4। क्लियर? फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 4, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है √2। अब मैं एक आपसे पूछ रहा हूं, आपने जवाब देना है। कौन बताएगा? लो सोचो, कॉपी में लिखो, पहले सोल्व करो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और आपने मैच करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। बताएं इसका आंसर। A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ढूंढो। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट
क्या बात है, बिल्कुल √3 यही आंसर होगा आपका। मुझे पूरी श्योरिटी है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जोश में बैठे हैं जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। 3 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, डन, आंसर इज 7। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, 7। क्लियर। सिर्फ एक अब आखिरी बात, एक क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं, इसमें एक टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो आज नहीं, वो कल अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसे ध्यान से सुने। क्वेश्चन क्या है वो, आज आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, कल मैं आपको इसका होमवर्क दूंगा। क्लियर, ध्यान से सुने। कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स where aij equal to I plus j का होल स्क्वायर बाय 2। मेरी बात गौर से सुनना, हमने एक 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें aij जो है वो I plus j का होल स्क्वायर बाय 2 गिवन है। मुझे ये बात बताएंगे गौर से, जो आपने 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। 2x3 की मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स होंगे टोटल 6। उन एलिमेंट्स का नाम बताओ क्या होगा। इसका क्या नाम होता था, A11, इसका क्या नाम होता था A12, इसका क्या नाम होता था A13। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट 3, इसका क्या नाम होता था A21, इसका A22, इसका A23। पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, हमारे 6 एलिमेंट पूरे। अब मुझे ये 6 एलिमेंट निकाल के यहाँ आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, हर बच्चे का ध्यान इधर हो। पहला एलिमेंट मैं निकाल रहा हूँ, गौर से सुने। A11 बता सकते हो कैसे निकलेगा, ये देखो बेटा, हमारा aij क्या दे रखा है, हमें गिवन है, ये गिवन है। तो कौन मुझे बताएगा A11 कैसे निकलेगा। A11 का मतलब है I की जगह भी आप 1 पुट कर दो, J की जगह भी 1 पुट कर दो, करना 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, आंसर इज 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2। तो इसका मतलब मेरा पहला एलिमेंट्स आया 2। A12 बोलो, A12 का मतलब क्या है, I की जगह 1 और J की जगह 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर, गौर से सुने, आंसर इज 9/2, आंसर इज 9/2। A13 बोलो, A13 कैसे निकलेगा, I की जगह 1, J की जगह 3/2, आंसर इज 8। A13 आया मेरा 8। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, A21 बोलो, A21 का मतलब क्या है, यहाँ 2 यहाँ 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। A22 निकाले, 821 आएगा 9/2। अब हम निकाल रहे हैं A22। A22 का मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, आंसर इज 4 का स्क्वायर 16/2 8। ध्यान से सुनो, उसके बाद हम निकालेंगे A23, 2 + 3 का होल स्क्वायर बाय 2, आंसर इज 25/2। मेरी बात गौर से सुने, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई A। हमने 2x3 की मैट्रिक्स बनानी थी, ये बन गई 2x3 की मैट्रिक्स इस रिलेशन की हेल्प से। इसकी जगह आपको I - j दिया होता, 2I + j दिया होता, जो भी दिया होता आप उसके अकॉर्डिंगली करते। मैं आज का आपको होमवर्क बता रहा हूँ, 3.1 एक्सरसाइज, पहले 4 या 5 क्वेश्चन आपने ट्राई करके देखने हैं। कल उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कल के नेक्स्ट चैप्टर में हम टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिखाएंगे, कल के टॉपिक में। नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच।